हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज में हुरार मलिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइटिंग जॉब पे। देखो भाई, पिछले कुछ अरसे से ना मुझे बहुत ज़्यादा डीएम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसमें हम टाइपिंग करके, राइटिंग करके या कंटेंट राइट करके हम पैसे कमा सकें। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था, कोई ऐसा लीजिट वे नहीं था जो मैं आपको सजेस्ट करूं कि भाई यहाँ से आप राइटिंग, टाइपिंग इस तरह की जॉब्स करके पैसे कमा सकते हो। मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम्स चल रहे थे, आपसे पैसे लेते थे और फिर भाग जाते थे। असाइनमेंट राइटिंग और इस तरह के बहुत ज़्यादा स्कैम्स चले कि आपसे पैसे लेके वो भाग जाते थे। तो इस वज़ह से मैं इस चीज़ को बार-बार अवॉइड कर रहा था। लेकिन अभी मेरे पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आया है जिस पे आप टाइपिंग करके या फिर राइटिंग करके आप पैसे कमा सकते हो। ये बिल्कुल लेजिट वे है। इससे आप असल में अर्निंग कर सकते हो। कोई स्कैम नहीं है, कोई ₹1 आपको नहीं देना। तो इसको हम थोड़ा-सा समझते हैं, बेसिकली ये है क्या चीज़? देखो भाई, तो 2 तरह की बुक्स होती हैं, एक होती है सॉफ्ट फॉर्म में, एक होती है हार्ड फॉर्म में। हार्ड फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल जैसे हम पढ़ते आए हैं, हाथ में उठा के देखते हैं, उसके पेज वगैरह होते हैं, वो सारे क्या होती हैं? हार्ड फॉर्म में। और सॉफ्ट फॉर्म में क्या होती है? आप कह सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में, तो वो सारी हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स आ जाती हैं, जिसको हम ई-बुक्स भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसी में ये देखेंगे कि हम ई-बुक्स कैसे बना सकते हैं और उन ई-बुक्स को हम सेल कैसे कर सकते हैं। आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बताऊँगा जिस पे जाके आप अपनी ई-बुक्स प्लेस कर सकते हो और वहाँ से आपकी सेल भी स्टार्ट हो जाएगी। और सेल ऐसी होगी कि भई ऐसा नहीं है कि एक किताब एक बार बिक जाए, एक बार एक ई-बुक आपकी बिक गई तो ख़त्म। नहीं भाई, उस पे जितने ज़्यादा डाउनलोड्स होते रहेंगे, आपकी अर्निंग उतनी ज़्यादा होती रहेगी। तो ये बहुत ही मज़े का प्लेटफ़ॉर्म है। उस पे आप अपनी ई-बुक को एक बार पब्लिश जब कर दोगे, तो उस पे वो 2 साल, 4 साल, 5 साल जितने साल भी वो प्लेटफ़ॉर्म रहता है, आपकी ई-बुक वहाँ पे रहेगी। जब भी कोई बंदा डाउनलोड करेगा, आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। और इसके बाद मेन बात कि बुक वो बनानी कैसे है, उसका हम कंटेंट कहाँ से लाएँगे, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ। चीज़ों को गौर से समझना है, बहुत ही ईज़ी है, लेकिन लेजिट भी है, इसमें कोई फेक नहीं है, कुछ ऐसा फ्रॉड नहीं है, कोई ₹1 किसी को भी नहीं देना, सिर्फ़ आपने खुद से मेहनत करनी है। देखो भई, कोई भी ऐसा काम जिसमें वाक़ई अर्निंग होनी होती है और वो हलाल तरीके से होती है, तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इस काम के अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चीज़ों को गौर से समझना है तो आ जाएँ स्क्रीन पे। देखो भाई, ई-बुक बनाने के ना बहुत से तरीके हैं। उनमें से 1-2 तरीके मैं आज आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा एक जुगाड़ जिससे आप ई-बुक डाउनलोड कर सकते हो और उसे अपलोड कहाँ पे करना है वो मैं एंड में बताऊँगा। सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और आपका जो बैंक अकाउंट है वो डायरेक्ट उस प्लेटफ़ॉर्म पे अटैच हो जाता है। तो सबसे पहला जो जुगाड़ हमारे पास है वो है फ्री पीएलआर डाउनलोड्स। ठीक है, हम यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बुक्स शो होंगी। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे बुक चाहिए। ठीक है, जिस भी टॉपिक पे आपको बुक चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड करो और सिंपल एड में जो मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगा वहाँ पे जाके आप अपलोड कर सकते हो। आपको कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं आएगी, कोई प्लेजरिज्म का इशू नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का सिर्फ आपने ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस बुक को ओपन किया है तो आपने नीचे यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे इसकी सोर्स फाइल इंक्लूडेड है कि नहीं। अगर सोर्स फाइल इसकी इंक्लूडेड है तो आपने इसको डाउनलोड करना है, अदरवाइज आपने इसको डाउनलोड नहीं करना। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है, बाकी सारी चीज़ें सॉर्टेड है। इसके बाद हम दूसरी चीज़ बात करते हैं जो कि वाक़ई में ऑथेंटिक वे है, जिससे आप खुद अपनी ई-बुक बना सकते हो। सिंपल आपने सबसे पहले यहाँ पे AIPRM क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी ये वाली एक्सटेंशन ऐड कर रखी है, अगर आपने ऐड नहीं की तो इसको ऐड कर लो। इसका सारा का सारा काम चैटजीपीटी पे है। अभी इसका काम कैसे होना है? सिंपली चैटजीपीटी आपको समझाता हूँ। भाई मैंने चैटजीपीटी ओपन कर लिए है, तो मेरा जो चैटजीपीटी है वो कुछ इस तरह का लगता है। इस तरह का क्यों लगता है? क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऐड कर रखा है, वो है AIPRM। अगर आप ये एक्सटेंशन ऐड करते हो तो आपका चैटजीपीटी भी इस तरह का लगेगा। यहाँ पे आपको कोई 5200 प्रॉम्प्ट्स मिलती हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या है? ह्यूमन रिटन, 100% यूनिक, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप जो भी ऐसे डाटा जनरेट करवाओगे वो सारा ह्यूमन रिटन होगा, 100% यूनिक होगा, उसमें कोई कॉपीराइट, कोई प्लेजरिज्म नहीं होगी। उसके बाद एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। उसके बाद आप नीचे आते जाएँ, आपको और भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स मिलती हैं। अगर आप पूरी एक बुक एक क्लिक में लिखवाना चाहते हो तो आप ये प्रॉम्प्ट यूज़ करो। उसके बाद अगर आप यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते हो तो ये प्रॉम्प्ट यूज़ करो। इस तरह आपको सारी प्रॉम्प्ट यहाँ पे मिल जाती हैं। पहले हम क्या करते थे, अगर हम कोई चीज़ चैटजीपीटी से लिखवा रहे हैं तो फिर हम उसको क्विल्ट बोल्ड
या फिर दूसरा प्लेटफॉर्म पे लेके वहाँ पे प्लेजरिज्म रिफ्रेज कराते थे, प्लेजरिज्म को रिमूव कराते थे पैराफ्रेजर के थ्रू और फिर उसका प्लेजरिज्म हम चेक करते थे। लेकिन अगर हम इस एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं तो हमें किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करता हूँ, इसको मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे एक बुक लिखवानी है। आपने पहले से सोच लेना है कि आप किस टॉपिक पे अपनी बुक चाहते हो, आपका टाइटल आपको क्लियर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं इन्फ्लेशन के बारे में एक बुक लिखवाना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई वांट टू राइट ए बुक अबाउट इन्फ्लेशन ऑफ 300 पेजेस, सो गिव मी आउटलाइन। तो अपना जो प्रॉम्प्ट चुना है वो यही है, ह्यूमन रिटन, 100% यूनिक एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देता हूँ और यहाँ पे हमारी जो बुक की आउटलाइन है वो लिखना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे उसने चैप्टर बना दिए हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है द बेसिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, चैप्टर 2 है द हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन, चैप्टर 3 है काजेस ऑफ इन्फ्लेशन। और इस तरह एक इसने पूरा आउटलाइन दे दिया है कि आपकी बुक इस तरह की हो सकती है। अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी वर्क कर रहा है, मतलब हमारा कंटेंट अभी लिखा जा रहा है। टोटल इसने हमें 15 चैप्टर लिख के दिए, जिसके एंड पे इसने कंक्लूजन भी दिया, समरी दी, हर चीज हमें निकाल के दे दी। तो टोटल 15 चैप्टर इसने हमें लिख के दे दिए। आपने सिंपली क्या करना है, एमएस वर्ड ओपन करना है और उसमें इंडेक्स ऐड करके ये सारी आउटलाइन उसमें ऐड कर देनी है ताकि आपकी बुक की इंडेक्स तैयार हो जाए। तो इस तरह सिंपल आप 2 मिनट के अंदर अपनी बुक की इंडेक्स तैयार कर लोगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ से कोई भी एक चैप्टर पकड़ना है और उसकी डिटेल हमने जनरेट करवा लेनी है। फॉर एग्जांपल द ग्लोबल इन्फ्लेशन लैंडस्केप, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करके कहता हूँ एक्सप्लेन इट। इस तरह आपने क्या करना है, एक एक चैप्टर पकड़ना है, उनको यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करा लेना है और इस सारे डाटा को कॉपी करके आपने एमएस वर्ड के अंदर पेस्ट करते जाना है और सेम फॉन्ट साइज रखना है जो कि आपका 11-12 होता है और आपकी जो हेडिंग साइज होता है वो आपका 14 होता है। तो इस तरह इस सारे डाटा को आपने कंपाइल कर लेना है। तो इस तरह आपकी एक बुक तैयार हो जाएगी जो कि 15 चैप्टर पे होगी और उसका टॉपिक होगा इन्फ्लेशन। इस तरह अगर आप टीएलआर की तरफ नहीं जा रहे तो आप अपनी बुक भी इस तरह तैयार करा सकते हो। इस पे कोई प्लेजरिज्म नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट नहीं है कि ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये चैट जीपीटी का जो एक्सटेंशन है, ये प्रॉम्प्ट है, ये सबसे बेस्ट वर्क कर रही है इस टाइम। अब मैं यहाँ पे एमएस वर्ड समझाने नहीं बैठ सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से उस चीज़ को आप ज़रा देख लें कि आप कैसे इस सारे डाटा को कंपाइल कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी ई बुक्स को अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे टाइप करना है राकुटिन कोबो। यहाँ पे आपको ये साइट शो होगी, इसको आपने यहाँ से ओपन करना है, ठीक है। तो ये साइट है हमारे पास राकुटिन कोबो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुक्स ऑलरेडी अपलोडेड है। कोई $12 है, कोई 13 है, कोई 14, कोई 15, इस तरह डिफरेंट रेट्स पे, डिफरेंट कॉस्ट पे आपको यहाँ पे बुक्स देखने को मिल रही हैं जो ऑलरेडी सेल पे लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई $4 की मिल रही है, बहुत ज़्यादा बुक्स ऑलरेडी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने किसी बुक की तरफ तवज्जो नहीं देनी, नीचे आना है और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें नज़र आएँगी, एक है सेल्फ पब्लिश और दूसरा है एफ़िलिएट्स। आप यहाँ से सेल्फ पब्लिश यानी कि अपनी ई बुक भी सेल कर सकते हो, यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो और एफ़िलिएशन से भी कर सकते हो। हम एफ़िलिएशन की तरफ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अपनी ई बुक बनाने, तो हम सेल्फ पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही सेल्फ पब्लिश पे आना है, आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आपने गेट स्टार्टेड पे जैसे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल दे के लॉगिन हो जाना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, तो सिंपल मैं यहाँ पे इस साइड पे आ जाता हूँ, सिंपल यहाँ पे इंटरफ़ेस ऐसा आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको क्या होगा, आपने सिंपल अपनी ईमेल देनी है, उसको वेरीफ़ाई कर लेना है और आपका इंटरफ़ेस भी सेम इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आएँ, ठीक है? और यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लें। ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करें, यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपने आईबीएन नंबर पुट करना है, ठीक है? जो आपका बैंक अकाउंट होता है, उसका एक इंटरनेशनल नंबर होता है, ठीक है? जो आपके चेक पे भी लिखा होता है, जो आपके बैंक अकाउंट की ऐप के अंदर भी लिखा होता है, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद आपने सर्च ब्रांच लोकेशन पे क्लिक करके इसको ऐड कर देना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है, डायरेक्ट आपकी पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर आ जाती है। तो आपने सिंपली यहाँ पे ई बुक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ई बुक्स पे आके बुक पब्लिश करने का, ये जब आपका अकाउंट न्यू होगा तो यहाँ पे आएगा अकाउंट अंडर रिव्यू। तो जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन सारी करेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको फिर अंडर रिव्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आपको सिंपली आएगा पब्लिश योर बुक। आपने पब्लिश योर बुक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको 4 से 5 स्टेप्स के अंदर आपकी बुक जो है ना पब्लिश हो जाएगी। सिंपल, सबसे पहले आपने अपनी बुक की इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका टाइटल देना है, पब्लिशर नेम देना है और बुक का कवर पेज बनाना है, ठीक है। अब बुक कवर क्या होता है,
वो मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे बना सकते हो फ्री के अंदर। तो कैनवा को हम यहाँ से ओपन करेंगे और देखेंगे फ्री के अंदर हम कैसे बुक कवर बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च पैनल में आओ, यहाँ पे लिखो बुक कवर। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कवर शो होंगे, ठीक है। आपको आपके जो बुक टाइटल है उसके लिहाज से अगर कोई भी आपको यहाँ से बुक कवर पसंद आता है तो उसको आप एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्टोरी कुछ इस तरह से है तो आप इसको यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो और कस्टमाइज़ करके आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी बुक का टाइटल दे देना है और आपका जो पब्लिशर नेम है आपने सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है। तो इस तरह आपकी जो बुक का कवर है वो भी तैयार हो जाएगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ें हैं यार, मुश्किल काम नहीं है। और आपकी यहाँ पे जो अर्निंग होनी है वो कैनेडियन डॉलर के अंदर होनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि भाई जब भी कोई बंदा आएगा इसको डाउनलोड करेगा तो आपके अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो भाई सारा का सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिए है, समझा दिए है। ये सबसे बेस्ट वे है कि आप कंटेंट राइटिंग, टाइपिंग या फिर राइटिंग वाली अगर जॉब करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट है। बेसिकली आप इसे जॉब नहीं कह सकते, एक साइड हसल कह सकते हैं, क्योंकि आप किसी के मातहत नहीं है, किसी के नीचे काम नहीं कर रहे। आप जितनी ज़्यादा ई बुक्स लिखेंगे, जितनी ज़्यादा बुक्स पब्लिश करेंगे, उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे अर्निंग के। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने 1 बुक लिखी और आपने अगर 10 बुक्स लिखी, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी बुक्स ज़्यादा डाउनलोड होंगी, तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सकता है। तो इस प्लेटफ़ॉर्म को खुद से एक्सप्लोर करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पे वाक़ई रियल में अर्निंग होती है। आप 5 से $15 तक एक ई-बुक पब्लिश कर सकते हो। वैसे तो इस पे $50 की पड़ी हैं, $100 की पड़ी हैं, लेकिन आपने मिनिमम रखना है ताकि आपकी सेल्स ज़्यादा हों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने रियल टाइपिंग या फिर राइटिंग जॉब देखी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अल्लाह हाफ़िज़।